प्राण निकलते हैं तो बड़ी भयंकर वेदना होती है। तो आज अजामिल व्याकुल होकर के चिल्लाने लगा, बेटा नारायण बचैयो बचैयो बचैयो। जब बार बार नारायण को पुकारा तो उसी समय भगवान नारायण के पार्षद वहां से निकल रहे थे, और जब ठाकुर जी के नाम का श्रवण किया तुरंत पहुंच गए। और यमराज के दूतों से कहा, भैया तुम इसे कहाँ ले जा रहे हो? कहा अपने स्वामी के पास ले जा रहे हैं। कहा तुम इसे नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं ले जा सकते? कहा ये तो हमारे प्रभु का भक्त है, इसने हमारे प्रभु नारायण का नाम लिया। यम के दूत मुस्कुरा के बोले, इसने तुम्हारे मालिक का नाम नहीं लिया, नारायण का नाम नहीं लिया। अरे इसके तो बेटे का नाम नारायण है। भगवान के पार्षद मुस्कुरा के बोले, अरे इसके बेटे का नाम तो कल से नारायण रखा गया है, और हमारे प्रभु का नाम तो आदि अनाद काल से है। चाहे भले इसने बेटे के रूप में पुकारा, पर भगवान को पुकारा है तो भगवान के नाम का काम है भक्त का कल्याण करना, इसलिए हम इसे नहीं ले जाने देंगे। अच्छा ध्यान देना, जैसे जहर होता है, आप जान करके पियो तो क्या करेगा? मारेगा, क्योंकि जान करके तो मरने वाला पिएगा, जीने वाला थोड़ी पिएगा। और अनजाने में अगर भीतर चला जाए तब भी मारेगा। अब तुम कहो हमें पता ही नहीं था, न जाने कैसे जहर चला गया भीतर है, तो बताओ क्या तुम्हें जीवित छोड़ेगा? ना, जहर का काम है जान के पियो, चाहे अनजाने में पियो, चाहे दूध में चाहे जल में मिला के पियो, उसका काम मारना है, सो मार के रहेगा। इसी प्रकार अमृत का काम है, आप जान करके लो, अनजाने में लो, किसी के भी रूप में लो, आप जैसे भी अमृत का पान करोगे तो अमृत का काम है अमर करना। इसी प्रकार भगवान का नाम कोई जान के ले या अनजाने में ले, चाहे भाव से ले चाहे कुभाव से ले, जो व्यक्ति जैसे भी भगवान का नाम लेता है तो भगवान के नाम का काम है कल्याण करना, सो वो कल्याण करके रहता है। अच्छा ध्यान देने वाली बात, 3 व्यक्ति रास्ते से जा रहे थे, तो रात्रि का समय था, तो दूर थोड़ी सी दूर पर एक वृक्ष था, और वृक्ष के नीचे उजाला दिखाई दिया। तो एक ने कहा मुझे लगता किसी ने आग लगा दी। दूसरा बोला आग नहीं है, तो क्या मुझे लगता किसी ने दीपक जलाया। तीसरा बोला ना ना दीपक नहीं है, किसी ने बल्ब जला दिया। चौथा बोला ना बल्ब नहीं है, वहां पर मणि रखी है। अब देखो 4 लोग 4 प्रकार की बातें। अब वास्तव में वहां पर है क्या? तो वहां पर है मणि, पर ध्यान देंगे कोई दीपक समझ के जाएगा तो क्या उसे दीपक मिलेगा? ना, मणि मिलेगी। और कोई आग समझ के जाएगा तो क्या उसे आग मिलेगी? ना, तब भी मणि मिलेगी। कोई बल्ब समझ के जाएगा तब भी उसे मणि मिलेगी, और कोई मणि समझ के जाएगा तो मणि कोई ज्यादा नहीं हो जाएगी, मणि की कीमत नहीं बढ़ जाएगी, तब भी मणि मिलेगी। इसी प्रकार कोई भगवान को भगवान समझ के भजता है तो कल्याण होना ही है, ये उसे पता है कि मैं भगवान का भजन कर रहा हूं, कल्याण होना निश्चित है। पर कोई अनजाने में भी भगवान का नाम लेता है, जैसे पुत्र के रूप में लेता है या किसी कारणवश लेता है, यानी कि जैसे भी वो लेता है, यानी कि समझ अलग हो सकती है कि वहां पर अग्नि है, हमारा भाव पुत्र के रूप में है, पर हम नाम तो परमात्मा का ले रहे हैं, तो उस नाम का काम है हमारा कल्याण करना, वो नाम निश्चित कल्याण करके रहेगा। तो आज भगवान के पार्षदों ने यमराज के दूतों की खूब पिटाई लगाई, और आज अजामिल के प्राण बचा लिए। अजामिल को बोध हो गया, अगर मैंने अपने जीवन में भगवान का भजन किया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। और अजामिल उसी दिन से बुरे कर्म को छोड़ करके भगवान का भजन करने लगा। इधर यमराज के दूत जब यमराज के पास गए और सीधा इस्तीफा पत्र दे दिया, कहा आज के बाद हम तुम्हारी नौकरी नहीं करेंगे। कहा क्यों? अरे तुमने भेजा था कि अजामिल को लेके आओ, वहां हम जैसे गए तो 4 गोरे गोरे दूत आ गए, और 4 लोगों ने हमारी इतनी पिटाई लगाई कि हमारी अकल ठिकाने आ गई। तो यमराज ने कहा तुम भैया उन्होंने क्या कहा? तो कहने लगे कि महाराज वो कह रहे थे हम नारायण के पार्षद हैं। अब ये नारायण कौन है? इतना सुनते ही यमराज ने मुंह पर हाथ रख दिया, अब नाम लिया सो लिया, आज के बाद नाम मत लेना। क्यों? अरे स्वामी इस पूरी दुनिया के स्वामी तो आप हो, पर ये नारायण कौन है जिसके नाम से भी तुम्हें इतना डर लगता है? तो यमराज मुस्कुरा के बोले अरे सेवको,
तुमने कई बार मुझे एकांत में नेत्र बंद करके भजन करते हुए देखा, और तुमने कई बार मुझसे पूछा कि तुम किसका भजन कर रहे हो, पर मैंने आज तक नहीं बताया। पर आज मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मैं नेत्र बंद करके उसी नारायण प्रभु का ध्यान करता हूं, जो तीनों लोगों को बनाने वाले हैं, पूरी दुनिया को चलाने वाले हैं, पूरी दुनिया का कल्याण करने वाले हैं।